नमस्कार, आप देख रहे हैं दुपट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, बीएससीसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये ऑफिस है और ये जमावड़ा स्टूडेंट का है। लगातार मैं शिक्षा पे खबर आपको दिखा रहा हूं और ये लगातार चोर है चोर के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, इस तरीके से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गेट पे ये लोग जमावड़ा लगाए। हाथ में इनके कुछ कागज है। देखिए, मैं कागज दिखाता हूँ हाथ में क्या है। 1778 को मेरिट दो या फांसी दो, अब युवा नहीं लाचार, अपने हक के लिए मांगेगा रोजगार। काहे ऐसा फांसी उसी का क्यों बात कर रहे हैं सर? इस बेरोजगारी में जब जानबे करते हैं कि कितना बेरोजगारी है और बिहार एसएससी के पास सीट रहते हुए हम लोगों को निकाल दिया गया, जो न्यायपूर्वक नहीं है। ये 2014 की वैकेंसी है, हम लोग की उम्र निकल चुकी है। अब आप 2014 की वैकेंसी? जी, 2014 में 13,120 वैकेंसी आया, जिसपे हम लोगों को पीटी मेन सब कुछ हो गया, टाइपिंग वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ। इसके बाद भी अभी बीएसएससी के पास 1700 कुछ सीट यहाँ बचा हुआ है। हम लोग को 1780 को सीट बचा हुआ है और 1778 लड़का को क्या किया है, यहाँ से निकाल दिया गया है मेरिट से। जब आपके पास सीट रहते वो निकाल दिए, क्यों निकाल दिए गए? बोला गया कि आपका जो पोस्ट प्राथमिकता था उसके आधार पर निकाला गया। हम बोलते हैं कि सर, आप पोस्ट आधार पर निकाल दिए गए, जबकि 42 रंग का उसमें पोस्ट था। आपने जब मेंस की फॉर्म भरवाया था तो उसमें हम लोगों को 42 रंग का पोस्ट जब तक नहीं डाले तब तक वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग 42 रंग का पोस्ट दिए हुए हैं। फिर हम लोग को किस आधार पे हम लोगों को आप बाहर निकाले हैं? आपकी काउंसलिंग हुई थी? जी, हम लोगों को काउंसलिंग सब कुछ हो चुका है। टाइपिंग भी दिए हैं, पीटी दिए हैं, मेंस दिए हैं, टाइपिंग दिए हैं, इसके बाद काउंसलिंग कराए हैं। इसके बावजूद हम लोगों को निकाल दिया गया। हमारे साथ एक सही और जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभय नारायण। अभय जी, एक बात बताइए कि इन्होंने जो सारी बातें रखी, इसके अलावा आप लोग के मन में कुछ और चल रहा है जो आप सरकार से डायरेक्ट संवाद नहीं कर पा रहे हैं? सर, बात ये है कि हमेशा सीट रहते हुए हमें इन लोग बच जाते हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं है। जब बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट किया जा रहा है, बिहार सरकार का ये भी नंग है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वेटिंग ला कर भी हम लोग को जॉब दे सकते हैं। ये लोग हमेशा बचने के प्रयास कर रहे हैं। क्या अहम वजह क्या रहती है? क्या लगता है आपको, सरकार इस तरह के रवैये क्यों अख्तियार करती है? एक ही फील्ड नहीं, बिहार में तमाम तरह की जहाँ भर्तियाँ निकलती है, हर जगह लगभग कॉमन, मतलब इस तरह की जो समस्याएँ होती है मैं कवर करता हूँ। चाहे बीपीएससी का मुद्दा देख लिए, फिर अभी सिविल कोर्ट का भर्ती का बहाली का मैंने आपको बताया था, ये आप लोग का आज मुद्दा है। इससे पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, हम आए थे। ये लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों को सुन क्यों नहीं रही है? सर, सरकार सबको दिखाना चाहती है कि हम जॉब देना चाह रहे हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा है नहीं। ये ऑलरेडी हम लोग क्वालिफाइड हैं, 1700 बच्चे, उन लोग को भी जॉब देकर अपना इंटेंशन दिखा सकते तो हम जॉब देना चाहते हैं। खाली दिखा रहे हम इस पर वैकेंसी रहा, नए प्रत्येक डेली यार देखिएगा पेपर में प्रत्येक 2000-3000 वैकेंसी आ रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी क्वालिफाइड उसको आप नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे मान लें आपके इंटेंशन छात्रों के प्रति अच्छा चीज़ है? ये सरकार बचने के तरीके बस दिखावा चाह रही है कि हम जॉब दे रहे हैं, हालांकि सच्चाई ऐसा है नहीं। ऐसा सच्चाई नहीं है, नहीं करे, वो दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इधर जितना भी आप लोग जिस मतलब लंबे समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2014 की ये वैकेंसी है, सही हूँ मैं? हाँ सर, सही है। तो 2014 से आज 2022 चल रहा है और कुछ दिन में 2022 भी खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कि आप लोग का ये जो लंबा समय काल गया है, अगर आपको सरकार जॉब दे भी देती है तो 2014, 24, 22, 8 साल, ये 8 साल का भरपाई आप नहीं चाहिएगा? एकदम चाहेंगे सर, एकदम चाहेंगे, लेकिन सरकार ये भी दे दो तब तो। सर, वो कहा जाता ना कि कुछ नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी मिले, हम लोग को एकदम कहीं निराशा, एकदम निराशा है। अब मरे तब मरे वाला हाल है। घर वाले तो बोलते होंगे कि काउंसलिंग करके, और परिवार वाले यहाँ तक जब काउंसलिंग हुआ तो सबको बताया तो काउंसलिंग हो गया, सब घर वाले सुन के खुश थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, सब कुछ थे। लेकिन जब पता चला कि हुआ ही नहीं है तभी लगता है झूठ बोल रहा है। अब ये लगने लगा कि सब विश्वास करना बंद कर दिए, मतलब भरोसा भी हट रहा है। भरोसा टूट गया सरकार के चलते। सब चीज़ सही है, काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग यहाँ तक ये भी लिखा गया था सर कि टाइपिंग आपने पास कर चुका, फिजिकल आप पास कर, लेकिन उसको क्या दिखाया जा रहा है, टाइपिंग आप पास ही नहीं कर चुके। एक जगह सरकार बता रही कि टाइपिंग पास है, लेकिन जब मेन रिजल्ट है उसमें दिखाता है टाइपिंग फेल है। सरकार का ये नोटिस है।
देखिए हमारे साथ जो व्यक्ति थे उनका क्या कहना था, सारी बातें आपने सुनी है। फिलहाल मैं इधर भीड़ में थोड़ा आऊँगा और देखिए सीधा सा जो इनका संवाद था अपने जगह पे सही है। 8 साल एक लंबा वक्त होता है और 8 साल किसी स्टूडेंट का जो समय व्यतीत हुआ है उसको सरकार तो किसी भी रूप में भरपाई नहीं कर सकती है। बहुत ज़्यादा धूप है, फिर भी मैं इधर देखिए इधर बहुत सारे लोग भी अभी धूप में ही खड़े हैं। अब भाई एक बात बताओ, आपकी कब की मतलब आपने कब वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया था? 2014 में सर। 2014 में। जी। 2022 चल रहा है जी। 8 साल का लंबा समय होता है जी। इस 8 सालों में आपने क्या किया? 8 साल में हम जो पीटी पहले लिए, उसके बाद 3 साल 4 साल लगा दिए मेंस के एग्ज़ाम लेने में, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम दिए, उसके बाद रिजल्ट देने बहुत सारा टाइम लगा दिए। इसी चलते हम इसी पर रह गए, आगे कुछ भी। अच्छा एक बात बताइए, इस 8 साल के बाद अगर सरकार की नींद खुलती है और आपकी बहाली कर भी देती है तो ये 8 साल का कीमती वक्त जो आपका जाया हुआ, इसको कैसे आप देखते हैं? सर हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हम कैसे करें? अब मेरे पास है क्या, अब सब तो लूट गया है। देखिए इनकी आंखों में आंसू है, कोई भी रोएगा। 8 साल मतलब एक 10 साल का एक दशक होता है, एक डिकेड होता है। और जो लाइफ बनाने था वो लाइफ मेरा चल गया है। अब हम क्या क्या नाम हुआ करें? भाई आपका? संजीव कुमार। देखिए संजीव भाई के आंख में आंसू है और ये आंसू बहुत लाजमी है। दूसरी बात है कि सरकार या इस तरह की व्यवस्था जो होता है उनको क्यों नहीं इनके आंसू इनके दर्द दिखते हैं कि 8-8 साल धूप में, तपती धूप में, हाथ में BSCC शर्म करो, मतलब इस तरह के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन लगातार होते रहें लेकिन सरकार और सिस्टम जागती नहीं। बहरहाल संजीव एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके घर परिवार वाले या समाज वाले कुछ आप पे बोलते भी हैं क्या? अब हम घर जाने से डरते हैं कि हम यहाँ कहीं चल जाए, भाग जाए, कुछ कमाने लगे, मजदूरी करें क्या? मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना कुछ सीख पाए, इसके चक्कर में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे। आपके पापा क्या करते हैं? किसान है, फार्मर है। है? हाँ किसानी करते हैं और वो छोटा छोटा पैसा जुगा के हम सबको देते थे और हम यहाँ तक पहुँचे। आज देखिए इसका हालत क्या हो रहा है। देखिए बड़ी विडंबना है, संवेदना इतनी इस स्तर तक होती है और इनके जो दुख और दर्द है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और इस तरह की जो बहाली प्रक्रियाएं होती है वो लगातार इस तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं और मैं तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहता हूं। और इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, किस हद तक आप सोच पाते हैं सरकार के प्रति आपका रवैया और सरकार का जो रवैया आपके प्रति है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों को सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है और ज़रूरत है इस दिशा में काम करने की। बने रहे द पटना फोरम के साथ, मैं हूँ सत्यम और आप देख रहे हैं द पटना फोरम।